दिल्ली के एक मशहूर आश्रम से ताल्लुक रखने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर जिनसी हरासानी के इल्जामात हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली के वसंतगंज कॉलेज में वाक़े श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट कॉलेज की इंतजामिया कमेटी का रुकन है। हाल ही में इस कॉलेज की 17 तालिबात ने पुलिस से शिकायत की कि बाबा ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। उन्होंने बताया है कि बाबा नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता था, काबिल एतराज़ पैगामात भेजता था और बैरून मुल्क दौरों के बहाने धोखा देता था। तहकीकात के दौरान तकरीबन 32 तालिबात ने अपने बयानात दिए, जिनमें से 17 तालिबात ने वादे तौर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात आयद किए। उन बयानात की बुनियाद पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। ताहम इल्जामात के बाद बाबा फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। बिलाखिर हफ्ते की निसफ शब आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। बाद अफराद ने आज सुबह एयरपोर्ट को ईमेल रवाना करते हुए इसमें बम रखे जाने की इत्तला दी। ईमेल के मौसूल होने के साथ ही सिक्योरिटी के अहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने एयरपोर्ट की मुकम्मल तलाशी ली, जिस पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। एयरपोर्ट के अहदेदार ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। हफ्ते की रात पुराने शहर हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर उसके अपने भाई ने कुछ खानदानी मसाइल पर हफ्ते की रात कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साला शेख मुख्तार के हैसियत से हुई है। मुख्तार हाफिज बाबा नगर में वाक़े रिश्तेदार के घर एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उनके बड़े भाई शेख ईसा भी तकरीब में मौजूद थे। खानदान में कुछ मसाइल चल रहे थे और ईसा ने अपने वालिदैन से पूछा कि वो हाल ही में उसके घर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के लिए क्यों नहीं आए। मुख्तार ने मुदाखलत करते हुए अपने बड़े भाई ईसा को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान ईसा और मुख्तार के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से के आलम में ईसा बावर्ची खाने में गया और चाकू ले आया और मुख्तार के सीने में वार किया, जिसके फौरी बाद मुख्तार को एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। कंचनबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मफरूर ईसा को पकड़ने की कोशिश जारी है। हैदराबाद में शदीद बारिश और मूसा नदी के बहाव में इजाफे के दौरान एक अजदा देखा गया। शहर के इलाके अंबरपेट में अजदा पानी के बहाव में देखा गया, जिसकी वीडियो किसी ने लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया के सारिफीन ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया और हुक्काम से फौरी उसको वहां से हटाने के इक़दाम करने की ख्वाहिश की। उस्मान सागर से पानी छोड़ने के बाद मूसा रामबाग ब्रिज पर पानी के बहाव में अजदा देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने रियासती मुलाजिमीन को सख्त इंतबाह दिया है कि अगर वो अपने वालिदैन की देखभाल में लापरवाही बरतें तो उनकी तनख्वाह से 10% रकम कटौती की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि इस सिलसिले में खुसूसी कानून बनाया जाएगा और कटौती की गई रकम बराह रास्त वालिदैन के बैंक खाते में जमा की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान हैदराबाद के माधापुर में शिल्पकला वेदिका ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुनामे हवाले करने की तकरीब में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज करना किसी सूरत में दुरुस्त नहीं। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जूपल्ली कृष्ण राव, V श्रीहरि, P श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी थे मौजूद। तमिलनाडु के कोरूर में टीवी के पार्टी के बानी और अदाकार विजय की क़ियादत में हुई रैली में 39 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे के बाद विजय ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वाले अफराद खानदान के लिए फी कस 20 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। विजय ने कहा कि मद्दाहों को खो देने का दर्द बयान से बाहर है और वो मुतासरा खानदानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की और कहा कि माली इमदाद दुख कम नहीं कर सकती, मगर कम अज कम एक दोस्त की हैसियत से साथ खड़ा होना उनका फर्ज है। आज सुबह से ही आरटीसी के अमले ने इमलीबन बस डिपो MGBS में जमा हुए कीचड़ को साफ किया, जिसके बाद MGBS से दोबारा बस सर्विस शुरू कर दी गई। फिलहाल बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर पेश कर रहा है। मूसा नदी की तुग़यानी के बाइस MGBS ज़ेर-ए-आब आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ से चलने वाली बस खिदमात को आरजी तौर पर दीगर मकामात से चलाया गया। आरजी तौर पर आरामघर, LB नगर, उप्पल और JBS से अदला की जानिब बसें रवाना की गई। अब जबकि MGBS से बस सर्विस दोबारा शुरू हो चुकी है, मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया।
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने एक मुसाफिर के सामान से गैर कानूनी गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। इतलात के मुताबिक हफ्ते की शाम इंडिगो की फ्लाइट से बैंकॉक से शमशाबाद पहुंचने वाले लोकेश जयाचंद्रन के रवैये पर शक हुआ, जिस पर उसका लगेज चेक किया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान में 8 लेड छिपकलियां, एक गड़ल छिपकली और 2 सरों वाला एक कछुआ बरामद हुआ। अहदेदारों ने उन जानवरों को जब्त करके मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाददा जंगली जानवरों को दोबारा एक और परवाज के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया। हैदराबाद और जीएचएमसी हुदूद में बस्ती दवाखानों के 1200 से ज्यादा डॉक्टरों, नर्सों और मावुन अमले ने तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर पर एहतजाज किया, जिसमें कुछ वाजिबात 6 माह से जायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं। अमले ने इल्जाम लगाया है कि 8 करोड़ रुपए अदा नहीं किए गए। इस मसले के ताल्लुक से नुमाइंदों ने हेल्थ कमिश्नर संगीता सत्यनारायण से मुलाकात की। तेलंगाना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भरत कुमार ने कहा कि हमें मुलाकात के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त दिया और हमें कोई यकीन दहानी नहीं दी गई। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में बीआरएस कायदीन जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अब्दुल मुकीद चंदा की क़यादत में घर वापसी करते हुए केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस से बीआरएस में शामिल होने वालों में केसरी लता, साबिक कॉर्पोरेटर राजेंद्र नगर के महात्मा एम ए नईम, नदीम मोहिउद्दीन, शाहरुख, ख्वाजा मोहिउद्दीन, सैयद असद, अकील, अब्दुल आमिर, जुबैर खान, गौस याहिया, राजकुमार, मोहम्मद सलीम, अबरार अहमद के अलावा तकरीबन 200 से ज्यादा कांग्रेस कारकुन बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को मुकम्मल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब्दुल मुकीद चंदा बीआरएस माइनॉरिटी सेल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कांग्रेस के 22 माह के इख्तिदार में खुद कांग्रेस कायदीन बेदार हो चुके हैं। अवाम जो तवक्कुआत की थी इसमें हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुकीद चंदा ने कहा कि कोडंगल में 3 कब्रिस्तानों, आशुर खाने और छिल्ला को शहीद करने के बाद वक्फ बोर्ड की खामोशी के बाद इरशाद अली खान ने हाई कोर्ट से रुजू हुए और मुसलमानों के हक में ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हुए। इस मौके पर आबिद रसूल खान, कार्तिक रेड्डी व दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे।